हेलो सर। तो सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था दैट हम लोग ब्रिटिश रूल जिससे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, उसको हमेशा एक बहुत ही एक नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिविटी की जीत, मतलब उस लाइट में देखते हैं कि इंडिपेंडेंस वाज अ वेरी ग्लोरीफाइड थिंग फॉर अस। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने जितने सोशल रिफॉर्म्स, जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह किए हैं, फॉर एग्जांपल सोशल रिफॉर्म्स में मैं बोलूँगा अबॉलिशमेंट ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, थिंग्स लाइक कास्ट सिस्टम को हटाना, बिकॉज आपको जैसे पता होगा कि आर्मी वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश राज, एंड आर्मी वॉज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जहाँ पर कभी कोई कास्ट एंड रिजर्वेशन वगैरह नहीं है। सो आपको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें उनके तरफ से जो इम्पैक्ट आया था, वो शायद अगर वो रूल नहीं होता तो शायद आज भी हमारे सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रहे होते? देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को टोटलिटी में एक्सेप्ट या खारिज करना हिस्टोरियोग्राफिकल रूप से करेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये बात सच है कि 15 अगस्त का दिन सच्चाई की जीत है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासनकाल था वो भारत में लंबे अंधियारे का काल था, और उसके पीछे फैक्ट्स हैं। फैक्ट क्या है कि जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आना शुरू हुए थे, यानी मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इंडिया का एक्सटर्नल जो ट्रेड था वो वर्ल्ड ट्रेड का 1/4 था, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान एक कंगाल देश था। जब हिंदुस्तान के 18th सेंचुरी के मिड को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे देशों में से एक था, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है तो लगभग 12% की साक्षरता के साथ। जब आप ब्रिटिश शासनकाल के दौर को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन 5 करोड़ लोग अकाल से मर गए थे, जबकि हिंदुस्तान में ब्रिटिश के आने के पहले तक का यदि कंपैरिजन करोगे तो मेगास्थनीज इंडिया आया तो उसने कहा कि हिंदुस्तान में अकाल पड़ता ही नहीं है। 1750 से लेकर पिछला 1000 साल का काल देखेंगे ना तो तकरीबन 14 बड़े अकाल पड़े थे, यानी कि लगभग 750 वर्षों में 14 बड़े अकाल, और ब्रिटिश शासन के दौरान 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में 14 बड़े अकाल पड़े थे। फिर आप ये देखोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, उस रिफॉर्म के बारे में भी कई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। एक ये कि उन्हें अपने आप को मॉडर्नाइजर के रूप में दिखाना था, इसलिए उन्होंने सर्टेन एरियाज को चुना, और कई सारे एरियाज हैं जहां कि उन्होंने आग लगाया, उनके आग लगाने से हिंदुस्तान बटा है। इसके अलावा आप देखोगे कि हिंदुस्तान उनके खिलाफ खड़ा था, तो इसलिए नहीं खड़ा था कि हमको अंग्रेजों से नफरत था। एक क्वेश्चन आया था गांधी के सामने कि कुल मिलाकर 3-3.25 लाख अंग्रेज हैं इंडिया में, आप इतने छोटे हृदय का क्यों होते हो, उन्हें रहने दो। गांधी ने कहा कि हमको उन 3-3.25 लाख लोगों से शिकायत नहीं है, शिकायत है हम पर बलपूर्वक शासन करने से, शिकायत है हमको साधन मान के हमारा शोषण करने से, शिकायत है लंदन में बैठकर हमारे भाग्य का विधान लिखने से, और हम उनको यहां से निकाल नहीं रहे हैं। हम कहते हैं कि रह जाओ ही तुम और बनो हमारे साथ मिलकर हमारे देश के भाग्य का विधाता। 15 अगस्त के दिन जो हम लोग पाए हैं, बेसिकली हिंदुस्तान को अपने मुताबिक गढ़ने का अवसर पाए हैं, और जब हम अपने मुताबिक गढ़ने का अवसर पाए हैं तो इसके लिए आज़ादी की लड़ाई की उपलब्धि के तौर पर हमने संविधान बनाया है। ये संविधान बनाने का हक नहीं था हमारे पास, हमारे भाग्य का विधान लंदन की संसद लिखती थी, और हम अपने भाग्य का विधान लिखें ये उन्हें स्वीकार नहीं था, इसके लिए हमको उनसे लड़ना पड़ा, और लड़ते हुए हम शहादत दिए तब आज़ाद हुए। जहां तक बात आती है कि क्या अंग्रेजों के पहले हिंदुस्तान में सुधार नहीं हुआ था, क्या अंग्रेजों से शुरुआत होती है सुधार की, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान हजारों साल से सुधार की प्रक्रिया से गुजरता रहा है, दुनिया का हर देश बेसिकली उत्थान और पतन के दौर से गुजरता है।
क्या अंग्रेजों के आने के पहले बुद्ध नहीं हुए हैं? क्या अंग्रेजों के आने के पहले महावीर नहीं हुए हैं? आर्यभट्ट नहीं हुए हैं? चाणक्य नहीं हुए हैं? क्या तुलसी और कबीर नहीं हुए हैं? क्या नैनार और अलवार आंदोलन नहीं हुआ है? हिंदुस्तान के अंदर क्या महिलाओं के उत्थान की शुरुआत अंग्रेजों से हुई है? अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी सुधार के काफी पहले हमारे देश में गार्गी हुई हैं, मैत्रेयी हुई हैं, अपाला घोषा विस्वारा हुई हैं। हमारे देश में एक से एक विदुषियां हुई हैं। दुनिया का अकेला देश हिंदुस्तान है और हिंदू समाज के बीच में से ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने नारी को प्रकृति की शक्ति मानकर उनके पूजा है। क्या अंग्रेज पूछते हैं? उनके अपने देश में महिलाओं को राइट टू वोट मिला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और हमारे देश में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी करने का मौका वेद में ही मौजूद था। और मौजूद हो, यह विचार मात्र नहीं था, मौजूद था। तो हमारे देश के उत्थान के समाधान के लिए हमारे देश के अतीत ने भी बहुत अहम योगदान किया है। हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की उंगली पकड़ के आधुनिक नहीं हुए हैं। हम तो अपने सीखने की प्रक्रिया को लेकर आजाद रहे हैं। जहां जरूरत पड़ती है हम पश्चिम से भी सीखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने पश्चिम की उंगली पकड़ लिया तब हम आधुनिक हो गए। अंग्रेज नहीं आते तो हम तो यूं ही पड़े रहते, तो हम अंग्रेजों का वृंदगान गाएं, बस यही बात। तो बच्चों, आप लोगों का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था और आप लोगों को जवाब सुन के भी शायद अच्छा ही लगा होगा, ठीक। लेकिन अब चूंकि सवाल आना बंद हो चुका है तो इस चर्चा को हम लोग यहीं रोकते हैं और फिर आप लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।